नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर एलटीगर शिक्षक भर्ती को लेकर है। एलटीगर शिक्षिका को कॉलेज आवंटित करने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटीगर में चयनित शिक्षिका को कॉलेज आवंटित करने के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। शिक्षिका सोनी देवी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने दिया है। अधिवक्ता रीता दुबे का कहना था कि याचिका चयन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक गणित के पद पर किया गया। अब सवाल है कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होना था या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होना था। एलटीगर शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आई थी, या किस भर्ती की बात की जा रही, यही बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। खबर उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है, जिसकी परीक्षा 6 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए तैयारियां की जा रही हैं, कुछ तैयारियां बाकी हैं, जिसके संबंध में एक अहम बैठक की गई है। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र व उसके 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी आज की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर भी किसी कार्य के लिए फोटोकॉपी मशीन आज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह जानकारी प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी नोडल समन्वयक, नोडल अधिकारियों व अन्य संबंधितों की ऑनलाइन बैठक में दी है। उन्होंने बताया है कि 6 अगस्त 2021 को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा निर्देश पुस्तिका, पैकिंग सामग्री, कोरोना सुरक्षा किट व केंद्र आधारित गोपनीय परीक्षा सामग्री सभी नोडल केंद्रों पर पहुंच चुकी है। इनकी पूरी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। तो सवाल है कि जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या इससे नकल विहीन परीक्षा हो सकती है? हो सकती है जरूर, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अब की बार जितनी व्यवस्था की है उतनी व्यवस्था पहले नहीं की गई थी। तो अब की बार परीक्षा नकल विहीन, चुस्त और दुरुस्त तरीके से की जाएगी। अगली खबर है प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का मौका। एक भर्ती आई, जिसके संबंध में आपको जानकारी होगी। बहुत पहले यह भर्ती आई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, औद्योगिक सेवा, पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा, तहसीलदार सेवा आदि के लिए आयु अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। आपको बता दें, आवेदन शुल्क मात्र 350 रुपये रखे गए हैं। पात्रताएं जो मांगी गई, योग्यता जो मांगी गई है, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अन्य पात्रताएं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर है कि मुर्दा घर में डोम के लिए आवेदन करने वालों में इंजीनियर भी। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में कितनी बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत में बेरोजगारी चरम पर है। मुर्दा घर में ड्यूटी करने के लिए, मुर्दा घर में जॉब करने के लिए इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं। अब मोदी जी को सोचना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है। डोम के 6 पदों पर भर्ती आई। आवेदन करने वालों में 100 इंजीनियर, 2200 स्नातक और 500 स्नातकोत्तर के उम्मीदवार हैं। बताइए, और मासिक वेतन 15,000 रुपये मात्र मिलेगा, यानी कि आउटसोर्सिंग की भर्ती है। तब भी आवेदन इंजीनियर कर रहे हैं, स्नातक वाले कर रहे हैं, स्नातकोत्तर वाले कर रहे हैं। भारत की इतनी दुर्दशा है। भारत में इस समय बेरोजगारी चरम पर है। बहुत ही दुर्गत है युवाओं का, और युवा रोजगार के लिए परेशान है। भारत में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, सरकार इस विषय में सोच नहीं रही है। और मोदी जी कभी भी मन के बात में युवा की बात नहीं करते हैं, ना नौकरी की बात करते हैं। बस आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी? मोदी जी को इसके बारे में स्पष्ट बताना चाहिए। अगली खबर है कि लीवर कैंसर से बचना है तो वजन काबू में रखें। अगर आपको लीवर कैंसर से बचना है तो आपका वजन कम होना चाहिए। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप मोटे हैं और आपका वजन आपके कद के अनुरूप ज़्यादा है तो आप एक नहीं कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। कई बीमारियों का आपके अंदर जोखिम है। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वजन बढ़ने से पाचन तंत्र की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें मध्य आयु वर्ग में लीवर कैंसर हो सकता है। तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करना। पेट जो बाहर निकला है आपको उसको अंदर करिए, नहीं तो लीवर कैंसर हो सकता है। खान पीन भी सही रखिए। अगली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है, जो कि काफ़ी विवादित परीक्षा है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इस परीक्षा में काफ़ी विवाद है। शिक्षकों का मामला काफ़ी पेचीदा है। सेंटर 75 जिलों में बना दिया गया, जबकि इसकी परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर होनी चाहिए थी।
लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोविड-19 का हवाला दिया और कोविड-19 का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया और 75 जिलों का जिक्र कर दिया। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कहा कि अब मंडल मुख्यालय ना पढ़ा जाए, बल्कि जिलावार परीक्षा कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है, उसी को पढ़ा जाए। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा अगर जिले में नकल हो सकती है तो क्या मंडल मुख्यालय पर नकल नहीं हो सकती है? नकल रोकने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड क्या व्यवस्था कर रहा है उसके बारे में जानकारी दे। और हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा का आयोजन हो, इसलिए अब कड़ी व्यवस्था की जा रही है। एसटीएफ व एलआईयू की निगरानी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए शनिवार से शुरू हो रही परीक्षा एसटीएफ और एलआईयू की निगरानी में होगी। यानी कि आज जो परीक्षा का आयोजन होगा जीव विज्ञान 2016, उसमें भी एलआईयू और एसटीएफ को लगाया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा मंडल मुख्यालयों वाले जिलों में होगी। यही व्यवस्था टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 में थी, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया। अब परिवर्तित क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा में 67,005 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 152 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोरोना के कारण 7 व 8 अगस्त को प्रशिक्षित स्नातक 2021 और 17-18 अगस्त को प्रवक्ता की लिखित परीक्षा पहली बार प्रदेश की सभी जिलों में कराई जा रही है। पहली बार टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा सभी जिलों में कराए जाने के कारण उसमें सेंधमारी की आशंका भी बढ़ गई है। यही कारण है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और सूचितापूर्ण कराना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। शासन के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू समेत अन्य एजेंसियों को भी लगाया गया है। तो सवाल है, क्या इससे नकलविहीन परीक्षा हो सकती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ साथ टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा भले ही पहले हो रही है, लेकिन परिणाम टीजीटी 2021 के पहले आएगा। यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं लिखा गया। इसमें साफ साफ लिखना था कि टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा भले ही पहले हो रही है, लेकिन परिणाम बाद में जारी होगा टीजीटी 2021 के। ऐसी बात लिखनी थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। तो देखना होगा कौन सा परिणाम सबसे पहले आता। वैसे टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा बाद में हो रही है, परिणाम पहले आएगा, और टीजीटी 2016 की परीक्षा पहले हो रही है, परिणाम बाद में आएगा। यही जानकारी इसमें दी गई है। अगली खबर है कि 2789 एम्बुलेंस कर्मचारी बर्खास्त। आपको बता दें कि एम्बुलेंस का चक्का जाम करने वाले कर्मचारियों पर कंपनी ने कड़ा कदम उठाया है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2789 और कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इनमें ड्राइवर और ईएमटी शामिल हैं। खाली पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी भी जो कर्मचारी काम पर वापस आना चाहते हैं उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा। शपथ पत्र जमा कर काम पर लौट सकते हैं। इससे पहले 711 कर्मचारियों की नौकरी से छुट्टी हो चुकी है। तो सवाल है, यह तानाशाही है या सही कार्रवाई है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वर्तमान सरकार में अगर आप धरना प्रदर्शन करोगे तो आपको लाठी मिलेगी, आपको जेल में डाला जाएगा। अगर कर्मचारी हो तो आपको बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार की नीति है आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती करना, कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। आप इसको नोट कर लेना। तो आपकी मांगें कभी नहीं पूरी होंगी, न वर्तमान सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी। अगली खबर है कि सहायकों डाटा ऑपरेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिवालयों के संचालन के लिए पंचायत सहायकों डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। इनकी तैनाती ग्राम पंचायतों में संविदा के आधार पर होगी तथा यह चयन ग्राम पंचायत स्तर पर ही होगा। पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए ग्राम पंचायतों के सूचना पट पर 1 से 2 अगस्त की भी सूचना चस्पा कर दी जाएगी। उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे। तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास योग्यता है तो आवेदन कर सकते हैं। आपको 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा, मनरेगा से भी कम। यानी कि मनरेगा में जो दिहाड़ी दी जाती है उससे भी कम है। अगर आप मंथली काउंट करेंगे, आप काउंट करके देख भी सकते हैं। फिलहाल आपकी मर्जी, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगली खबर कि प्रदेश में 152 केंद्रों पर आज टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, एसटीएफ और एलआईयू की निगरानी में परीक्षा का आयोजन। अगली खबर की 6,149 छात्रों की कंपार्टमेंट परीक्षा 16 अगस्त 2021 से होगी शुरू। आपको बता दें सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में इस बार 6,149 छात्रों की कंपार्टमेंट
आई है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार आंकड़ों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। 2922 छात्रों की कमी आई है। बीते वर्ष 9071 छात्रों की कंपार्टमेंट आई थी। इन छात्रों के लिए सीबीएसई 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके बाद नतीजों को लेकर भी जल्द घोषणा की जाएगी। अगली खबर पेगास को लेकर है। पेगास एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी जासूसी करवाता है, यानी कि आपके मोबाइल के माध्यम से आप जो भी बात करते हैं वह सुना जाता है। जहां तक मेरा मानना है, पेगास बनाने वाली कंपनी के खिलाफ इजराइल ने शुरू की जांच, जिसको लेकर भारत में विरोध हो रहा है। कई नेता मंत्री के मोबाइल के जरिए डाटा चुराने का प्रयास, जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल ने पेगास सॉफ्टवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप के खिलाफ गड़बड़ियां व साइबर तकनीक के गलत इस्तेमाल के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी के विभिन्न कार्यालयों का कई सरकारी एजेंसियों ने निरीक्षण किया। एनएसओ पर आरोप है कि उसने कई देशों की सरकार को अपनी स्पाईवेयर बेचे हैं जिनका दुरुपयोग हुआ है। तो भारत में भी जासूसी के आरोप लगे हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि भारत में भी जासूसी के आरोप पेगास स्पाईवेयर के जरिए भारत सहित कई देशों की सरकारों पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विपक्षी राजनेता आज की जासूसी करवाने के आरोप लगे हैं। इससे निजता के हनन की आशंका जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन भी इसका विरोध किया था। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल भारत में क्या स्थिति है आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए सारी बात सत्ताधारी को सबसे पहले पता चल जाती है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुझे लगता है। अगली खबर की बिना परीक्षा 10.59% बढ़ा रिजल्ट। आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं पटना रीजन रहा अव्वल, प्रयागराज, गुवाहाटी, देहरादून और नोएडा भी पीछे। आपको बता दें कि एकेटीयू को लेकर है। एकेटीयू इस बार 10 दिन में आएगा परिणाम, यानी कि एकेटीयू के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसका परिणाम 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अपडेट के कारण छात्रों को नहीं करना होगा लंबा इंतजार। कॉपी सबमिट होते ही विश्वविद्यालयों को नंबर भी मिलते जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की सस्ती हो सकती है किसानों के लिए बिजली। विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएल उपभोक्ताओं को भी राहत देने के लिए मंथन शुरू। आपको मालूम होगा कि 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। बस एक साल ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बाद हो सकता है कि आप अनबेनिफिट हो जाएं, यानी कि आपको बेनिफिट ना मिले। क्योंकि कभी कभी महंगाई इतनी बढ़ा दी जाती है कि चुनाव आते घटा दी जाती है। जैसे चुनाव समाप्त होता है फिर 4 साल महंगाई बढ़ती है, फिर चुनाव आएगा फिर घटेगा, फिर 4 साल के लिए महंगाई बढ़ा दी जाएगी, फिर चुनाव आएगा फिर घटेगा। यह प्रक्रिया चलाई जाती है और आम जनता कुछ भी समझ नहीं पाती। तो आम जनता को समझना होगा आखिरकार सरकार के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, अन्य राज्यों का चुनाव हुआ, तो आपको सुनने को मिलता होगा 3 रुपये पेट्रोल के दाम घट गए हैं। लेकिन 4 साल जो पेट्रोल के दाम 30 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसमें से 3 रुपया घटा दिया गया तो आपका कौन सा लाभ है। तो इसलिए आपको सोच समझकर अब की बार मत करना है। मेरा मानना है, मैं तो सोच समझकर मत करूंगा, आपको भी सोच समझकर मत करना है। अगली खबर एसएससी की सीएचएसएल परीक्षा को लेकर है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के कारण 9 दिन बाद भी परीक्षा बीच में रोक दी गई थी। एसएससी अब 4 से 12 अगस्त तक शेष परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 18 जिलों में आयोजित की जाएगी। अगली खबर है कि छात्रों को अब पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का इंतजार। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 2 अगस्त से बीए, एलएलबी और एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने जा रहा है और 9 अगस्त से बीसीए, एमसीए एंड पीजीडीसीए की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन परास्नातक, पीजी और एमबीए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। परीक्षा में विलंब के कारण अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के दूसरे संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया भी फंसी रहेगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अब यह परीक्षा थोड़ा विलंब से होगी, सितंबर माह जा सकती है। सितंबर माह से परीक्षा आयोजन की तैयारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा की जा सकती है, जो मुझे जानकारी है। अगली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम को प्रकाशित किए जाने के संबंध में यह पत्र है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कम्युनिटी पोस्ट में। कम्युनिटी पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे बता दूं कि 3:30 पर परिणाम को अपलोड कर दिया जाएगा और 3:45 पर किसी भी हाल में आप परिणाम
देख पाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, आज शाम परिणाम जारी किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप लाइक शेयर करना मत भूलें, जिससे मुझे भी आपके जुड़ने की खुशी मिले और आप मुझसे जानकारी लें और आप हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।